तो चलिए हम लोग आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो सवाल को हल करने से पहले इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, पहले हम लोग उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को डायरेक्ट सवाल पर ले चलूँगा। तो सबसे पहले इसमें होता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। इसकी परिभाषा होती है वस्तु वस्तु को बेचने से पहले उस पर कुल खर्चा जो है, कुल खर्चा क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। जैसे आप लोग मान लीजिए पनीर बनाते हैं, तो इसको बेचने से पहले आपने इस पर जितनी भी लागत लगाई है उन सभी को जोड़ लीजिए, तो उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य या सीपी। ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, ये बताइए वस्तु को बेचने पर जो धनराशि प्राप्त होती है, वस्तु को बेचने पर जो धनराशि प्राप्त होती है उसे विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एफपी, सेलिंग प्राइस। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी मान लीजिए कुछ लागत है और आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, उसको बेच दिया है, अगर उसमें लाभ हो रहा है आप लोग को, अगर लाभ हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा सीपी से ज़्यादा होगा, है ना। आपने लागत लगाई है, उसको बेच दिया, अगर आप लोग को बेचने से लाभ हो रहा है तो इसका मतलब जो है सेलिंग प्राइस लाभ से क्रय मूल्य से ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका क्रय मूल्य है, आपकी लागत मूल्य 100 और आपने 120 में बेच दिया, ये तो हो गया 100 सीपी। अब एफपी क्या हो गया 120, यानी आप लोग को लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो इसका मतलब जो है एफपी सीपी से ज़्यादा होगा, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा एफपी माइनस सीपी, यानी 120 माइनस 100। यहाँ पर आप लोग को लाभ हो जाएगा 20 का। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को हानि हो रही है, तो अगर आप लोग को हानि हो रही है तो इसका मतलब जो है सीपी जो है सीपी एफपी से कम होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लागत लगाई किसी वस्तु पर 100 रुपये का और आपने उसको बेच दिया 80 रुपये में। ठीक है। लागत लगाई 100 रुपये, बेच दिया 80 में, इसका मतलब जो है ये जो सीपी है ये एफपी से ज़्यादा हो गया है। तो इस स्थिति में आप लोग को हानि होगी। यहाँ पर हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एफपी, यानी सीपी कितना है 100 है, एफपी कितना है 80। तो यहाँ पर आप लोग को हानि हो जाएगी 20 की। ठीक है। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, लाभ या हानि हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है, निकाला जाता है। यहाँ लाभ या हानि, इस पर जो फार्मूला है वो ये है कि लाभ हो या हानि, लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब जैसे मान लीजिए दिया हो यदि लाभ 10% हो, ठीक है, ध्यान रखना एक डायरेक्ट सवाल नहीं है, बस आप लोग को समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है मैंने। यदि लाभ 10% हो तो सीपी यानी क्रय मूल्य का एफपी यानी सेलिंग प्राइस से क्या अनुपात होगा। ठीक है। लाभ हो रहा है 10%, यानी जो सीपी है, ठीक है, सीपी है और 10% लाभ हो रहा है, तो ये सीपी कितना हो जाएगा 110%, परसेंट हटेगा नीचे 100। अगर सीपी को 110% कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के। ठीक है। सीपी गुणे 110 बटे 100 बराबर हो जाएगा एफपी। यहाँ पे सीपी बटे एफपी, यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा और जो है 110 नीचे चला आएगा। 0 से 0 सीपी और एफपी, इस पर रेशियो कितना आ जाएगा 10:11। इसका दूसरा तरीका भी है, देखिए सीपी रेशियो एफपी। अगर हम लोग मान लेते हैं सीपी 100 है, 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब एफपी जो है 110 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी सीपी और एफपी का रेशियो आ जाएगा 10:11। और आप लोग इसको रेशियो के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। देखिए 10% है तो 10% का रेशियो कितना होता है 1/10। तो 10 क्या है सीपी और 1 क्या है लाभ, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर निकलता है। तो 10% का रेशियो 1/10, क्योंकि यहाँ पर 10% लाभ दिया है। तो 10 अगर सीपी है तो 10 रेशियो पे 1 लाभ हो रहा है,
यानी Cp जो है, Cp और Fp का रेशियो कितना आ जाएगा, Cp अगर 10 है, Fp कितना हो जाएगा, 10 1 11। ठीक है, चाहे आप लोग ऐसे करिए चाहे ऐसे, उत्तर हमेशा आप लोग का वही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है आप लोग को यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन जैसे ही हम लोग सवाल पे चलेंगे ना, वहाँ पर आप लोग को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो वहाँ पर मैं हर एक पॉइंट को डिटेल से फिर से बता दूंगा। तो यहाँ कह रहा है कि अगर 20% हानि होती है तो Cp और Fp का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग पहले इसको लगाते हैं रेशियो पे, ये भी सेम वैसे ही लगेगा। तो 20% की हानि हो रही है तो इसका रेशियो कितना होगा, 20/100 यानी 1/5। 5 क्या है, 5 है Cp और ये क्या है, हानि है। यानी अगर Cp 5 है तो हानि हो रही है 1 की। Cp और Fp का रेशियो क्या हो जाएगा, Cp है 5, 1 की हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे Cp और Fp, Cp अगर 100 है, ठीक है, Cp 100 है, 20% की हानि हो रही है, Fp क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 20 से कट रहा है, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। चाहे आप लोग जैसे लगाइए, हमेशा उत्तर सेम वही आएगा। ठीक है, या आप लोग तीसरा वाला तरीका लगा सकते हैं, जैसे 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब Cp जो है, Cp का 80% बराबर हो जाएगा Fp। यहाँ पे Cp/Fp हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा 80 चला आएगा नीचे। यहाँ पे 20 पंचे 100, 20 चौक 80। तो Cp और Fp का रेशियो कितना आ गया, 5/4। अब आ गया है मार्क प्राइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, और आप लोग इसको एमआरपी के नाम से जानते हैं। देखिए, अंकित मूल्य, एमआरपी या मूल्य, या इसको कभी कभार हिंदी में बोलते हैं सूची मूल्य भी। ठीक है, सूची मूल्य भी बोल सकते हैं। क्या किसे कहते हैं, वस्तु पर अंकित, यानी जितना लिखा रहता है मूल्य वही होता है अंकित मूल्य। वस्तु पर अंकित मूल्य जो है का एमआरपी कहलाता है। ठीक है, यानी वस्तु पर जो भी मूल्य एमआरपी लिखी होगी उसी को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे ही बोलते हैं डिस्काउंट। जैसे लाभ और हानि जो है सीपी पर होता है, वैसे छूट, ध्यान देना, छूट हमेशा एमआरपी पर, एमआरपी या अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 20 किसी वक्त कोई वस्तु है, उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया, तो एमआरपी क्या हो जाएगा, एमआरपी। एमआरपी का 80% क्या हो जाएगा, एमआरपी का 80% हो जाएगा एफपी। किसी वस्तु पर मान लीजिए कुछ अंकित है, उस पर डिस्काउंट दिया गया 20%, एमआरपी पर 80%, 20% डिस्काउंट दिया गया, तो यानी एमआरपी का 80% बचा है, और यही क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब जिसे दे दिया जाए 10% और 20% की दो क्रमिक छूट, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब क्या हो जाएगा, एफपी एमआरपी गुणे पहला डिस्काउंट कितना है 10%, एमआरपी का 90% गुणे फिर 20% डिस्काउंट है, यानी इसका हो जाएगा 80% बराबर क्या हो जाएगा, यानी एमआरपी पर हमने 10% डिस्काउंट दिया, जो बचा फिर उस पर 20% डिस्काउंट दिया, फिर जो बचा उतने में वस्तु बेच दी जाती है। तो ये क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ध्यान देना कि ये जो क्रमिक छूट होती है इसको निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये वाला हो गया, दूसरा तरीका क्या है, एमआरपी रेशियो एफपी। देखिए, ये बताइए 10% का रेशियो कितना होता है, 1/10। 10 क्या है, एमआरपी है, और डिस्काउंट कितना है, 1 है। अगर एमआरपी 10 है तो डिस्काउंट 1, यानी एफपी कितना हो जाएगा, 9। और दूसरी छूट कितनी है, 20%। 20% का रेशियो 1/5, यानी एमआरपी अगर 5 है तो डिस्काउंट कितना है, 1। एमआरपी 5 है, डिस्काउंट कितना है, 1, तो एफपी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ से एमआरपी और एफपी का रेशियो हो जाएगा, यानी अगर किसी वस्तु की एमआरपी 10 बचे 50 है, उस पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दिया जाए, तो उसका एफपी कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एमआरपी और एफपी का रेशियो। अब जैसे यहाँ जिसे क्रमिक छूट दिया है 10%, 20% और 25%,
तो 10% का रेशियो 1/10। तो MRP और FP सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? अगर MRP जो है 10 है, एक जो है ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। MRP 10 है, डिस्काउंट 1 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 9। वैसे 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 जो है MRP, डिस्काउंट 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4। 25 का होता है 1/4। MRP अगर 4 है तो डिस्काउंट 1 है, तो FP कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से MRP कितनी हो जाएगी? 10×25 = 50, 5×20 यानी 200। या आप लोग चाहें तो यहाँ से 4 से 4 को काट भी सकते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप लोग काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से 10×50 जो है, अगर MRP है 50 रेशियो अगर MRP है, तो FP कितना हो जाएगा? 9 तिरिक 27। ठीक है, और अगर आप लोग नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो तो कट ही जाएगा। अब देखिए, यदि 20% छूट है और 30% का लाभ भी मिल रहा है, तो MRP और CP का रेशियो क्या होगा? ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, इसके माध्यम से सवाल जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और इसका प्रयोग जो है आगे आने वाले सवालों में भी होगा। अब देखिए, छूट कितनी है? 20%। 20% डिस्काउंट है, यानी MRP कितना है? MRP का 80%। MRP का 80% क्या होगा? ये होगा सेलिंग प्राइस यानी FP, विक्रय मूल्य। ठीक है, MRP पर 20% डिस्काउंट दिया गया, बचा 80%, और यही हो जाता है विक्रय मूल्य। और दूसरा क्या है? 30% लाभ है। अगर 30% लाभ है तो हम लोग कह सकते हैं कि CP का 130% क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी FP, है ना। PP का 130% हो जाएगा FP। अब देखिए, सेलिंग प्राइस के बराबर ये भी है, विक्रय मूल्य के बराबर ये भी है, विक्रय मूल्य के बराबर ये भी है। हम लोग क्या इन दोनों को बराबर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि MRP गुणे 80/100 बराबर हो जाएगा CP गुणे 130/100। ठीक है, दोनों ध्यान देना, दोनों विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे MRP और CP का रेशियो क्या आ जाएगा? MRP, ये CP इसके नीचे आ जाएगा, MRP बटे हो जाएगा CP। 100 से 100 तो कट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? ऊपर 130 और नीचे हो जाएगा 80। MRP और CP का रेशियो क्या आ जाएगा? 130/80। अब यहाँ से फार्मूला क्या बन रहा है? फार्मूला फार्मूला ये बनता है कि MRP बटे CP ये होता है जो है 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये फार्मूला बनता है, आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट तभी होगा जब लाभ हो रहा हो, अगर हानि हो रही है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल में दिया रहे MRP और CP, तो MRP बटे CP बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। अगर यहाँ पर हानि हो रही है तो ऊपर हानि माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि यदि 10% हानि है और 25% छूट है, तो MRP रेशियो CP क्या होगा? अब देखिए, हानि कितनी है? 10%, यानी हम लोग कह सकते हैं कि CP का 90% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा FP। ठीक है, देखिए 10% हानि हो रही है, इसलिए क्रय मूल्य का 90% बचेगा, और वही हो जाएगा FP। और डिस्काउंट कितना है? 25%, यानी MRP का 75% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है FP। FP के बराबर ये भी है और FP के बराबर ये भी है, तो दोनों का हम लोग बराबर कर सकते हैं, यानी MRP गुणे 75/100 बराबर CP गुणे 90/100। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, MRP इधर है, CP नीचे आ जाएगा, और ऊपर ये 90 बचेगा, और नीचे 75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फार्मूला क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है MRP बटे CP बराबर 100 माइनस लॉस बटे
100 माइनस डिस्काउंट। इन दोनों फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले में 100 पर माइनस डिस्काउंट तो रहेगा ही, ऊपर 100 प्लस टी था, यानी प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा था तो प्लस आ गया, और यहाँ पर हानि हो रही है तो यहाँ पर ऊपर माइनस आ गया। बाकी डिस्काउंट वाला तो माइनस रहेगा ही। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, बाकी जितने भी पॉइंट होंगे वो मैं आप लोग को सवाल के अंदर ही बता दूंगा। और ध्यान रखना, आप लोग एक बार कंप्लीट क्लास कर लीजिए, आपका इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में कोई भी सवाल, एक सिंगल भी सवाल आप लोग का नहीं छूटेगा, और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, समझाने की गारंटी आप लोग को मेरी है। अब आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी रही हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग इतना ही छोटा रखते हैं, अगले क्लास से हम लोग सीधा सवाल को हल करेंगे।